नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस शेयर करने वाला हूं। जिन स्ट्रैटेजीज पे मैंने आपको वीडियो बना कर दिए हैं पास्ट में। क्योंकि होता क्या है ना, हम स्ट्रैटेजी बना देते हैं, आप लोगों को दे देते हैं, बैक टेस्टिंग दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब कोई स्ट्रैटेजी करने जाता है उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो हमने पास्ट में देखा कि क्या हुआ, लेकिन जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ स्ट्रैटेजी का, उसने कैसा परफॉर्म किया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूं जहां मैं टाइम टाइम पर आपके साथ अपनी टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूं। उसमें आपको लो परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज भी दिखेंगी, तो धीरे धीरे उसका भी नंबर आएगा, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज से, ताकि अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है तो वो चूज कर पाए, ओके ये टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो इसी सीरीज में आज ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जो मेरी टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी थी, ईटीएफ शॉप। तो आइए देखते हैं उसके बाद कौन सी नेक्स्ट नंबर पे आ रही है हमारी टॉप परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, ये है मेरी माय पोर्टफोलियो ट्रैकर शीट जहां से मैं अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करता हूं, ये पता लगाने के लिए कि मेरी अलग अलग स्ट्रैटेजीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना नोशनल लॉस है, उसका XIRR कितना है, उसमें प्रॉफिट कितना बना है, मंथ ऑन मंथ कितना बना, ईयरली कितना बना। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे इस शीट में मिल जाती है। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पिछले वीडियो में शेयर किया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को ये अपनी मास्टर पोर्टफोलियो ट्रैकर शीट सेटअप करनी है वो उस वीडियो को देखकर अपनी शीट सेटअप कर पाए। तो आइए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है और उसमें क्या चल रहा है। तो उसको करने के लिए मैं लाइफ टाइम XIRR का इस्तेमाल करूंगा। तो इसे मैं सॉर्ट करूंगा Z to A, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा XIRR, और जो सबसे लोएस्ट है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, RSI+50 SMA मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। तो इसका XIRR अभी बहुत ऊंचा दिखा रहा है। यूजुअली जब शुरुआत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या बहुत खराब परफॉर्मेंस आती है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो XIRR बहुत ज़्यादा दिखाने लगेगा, खराब परफॉर्मेंस होगी तो XIR बहुत कम दिखाने लगेगा, मतलब नेगेटिव में भी दिखा सकता है अगर उसमें नोशनल लॉस बहुत बड़ा है। क्योंकि XIRR ये भी कंसिडर करता है कि अभी नोशनल लॉस कितना चल रहा है, जो जो हमने प्रॉफिट बुक किए उसे कितने समय में बुक किया, अभी तक कितना समय बीत चुका है स्ट्रैटेजी को, और उसके हिसाब से वो एनुअल वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, ये मान के कि यही रेट अगर हमारा परफॉर्मेंस का चलता रहा तो इस तरह का नंबर आएगा। तो RSI+SMA में 154.29% दिखा रहा है, लेकिन मैं XIRR को तब मानना शुरू करता हूं जब 12 मंथ के आसपास का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तब हमें एक्चुअल पता चलता है कि XIRR ने कैसा एनुअली परफॉर्म किया है। तो इस वाली स्ट्रैटेजी को फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसे 6 महीने भी नहीं हुए। तो मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है ETF शॉप, जिसका रिव्यू मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको दे दिया था। तो उसके नीचे अब हमारे पास आ रही है PKJ स्टॉक्स, यानी कि पैसों का जंगल, जो बेस्ड है स्टॉक्स पे, और जिन स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं महेश सर जी द्वारा दी गई लॉन्ग टर्म वैल्यू इंडेक्स के बेसिस पे। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जिन लोगों को वो देखना है वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो आइए इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम इसके नंबर्स पे आज फोकस कर पाएं। तो इस स्ट्रैटेजी को हो गए हैं 21.51 मंथ्स। इसे मैंने स्टार्ट किया था 7 अक्टूबर 2024, तो कुछ महीनों में इसे 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें मेरा अभी करंट इन्वेस्टमेंट है 7,47,000, उसकी करंट वैल्यू है 6,60,000, और नोशनल लॉस हमें चल रहा है 86,000 का, जो कि है 11.58%। और इसका XIRR हमें मिल रहा है 18.69। तो इसमें एलोकेशन की बात करूं तो ओवरऑल जो मेरा एलोकेशन है उसका 7.26% इसमें एलोकेटेड है मेरे पोर्टफोलियो का, जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज मैंने डाली हैं उस पोर्टफोलियो का। और मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने मुझे हर मंथ प्रॉफिट दिए हैं एक्सेप्ट मई में क्या हुआ था, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हम रीबैलेंसिंग करते हैं। इसमें हम स्टॉक्स खरीदते हैं, उनमें स्टार्ट में हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं, फिर मंथली सिप्स करते हैं, जब उसमें डिप आता है, जब सस्ते हो जाते हैं स्टॉक्स तो हम उसे बिड्स करते हैं, यानी कि बाय इन डिप्स करते हैं। तो बेसिकली ये है स्ट्रेटजी। पूरी स्ट्रेटजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि उसमें कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे सिप करनी है, कैसे बिड्स करनी है, सारी डिटेल्स उस वीडियो में शेयर्ड हैं। तो अगर आपको पसंद आती है स्ट्रेटजी तो वहां जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि मई में इसमें नेगेटिव परफॉर्मेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें हम एनुअल रीबैलेंसिंग करते हैं स्टॉक्स की। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारी टॉप लिस्ट में से हट चुके हैं, उसे हम सेल आउट कर देते हैं,
और उसकी जगह नए स्टॉक्स को ऐड कर देते हैं जो नई लिस्ट के हिसाब से आते हैं। और ये लिस्ट कौन देता है? ये देते हैं हमारे गुरुजी महेश सर, डेटा बैंक के द्वारा एनुअली देते हैं वो। तो मई इस वजह से नेगेटिव में है। बाकी आप देखें, अप्रैल में इसने टॉप परफॉर्मेंस दिया था। सारी स्ट्रैटेजीज को मेरी शीट कंपेयर करती है और देखती है कि किस में कितना प्रॉफिट बुक हुआ था। तो अप्रैल में सारी स्ट्रैटेजीज में इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दिया था। सेम जून में भी इसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया था। ओवरऑल बात करें पूरे साल की तो इसने 76,000 मुझे अभी तक दिया है ईयर टू डेट, जो कि जनवरी से लेके अभी तक का है। तो आइए अब इस स्ट्रैटेजी की शीट में चलते हैं और फिर मैं आपको और डिटेल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी पैसों का जंगल की समरी शीट, जिसमें हमें सारे स्टॉक्स जो अभी हम करंटली होल्ड कर रहे हैं वो दिख जाते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या पोजीशन है, कितना इन्वेस्टेड है, कितना नोशनल लॉस है, क्या एक्सआईआरआर है, कितना प्रॉफिट बुक किया, सारी समरी यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो एक्सआईआरआर पे देखें तो जैसा मैंने जब इस वीडियो को बनाया था पैसों का जंगल स्टॉक्स वाली, मैंने कहा था आपको कि कुछ स्टॉक्स आपके चैंपियन निकलेंगे, कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे और कुछ नॉर्मल परफॉर्म करेंगे। तो वही हमें एक्सआईआरआर से स्टोरी पता चलती है कि कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि हम सेकंड स्टॉक देखें, साउथ बैंक 55.91% का एक्सआईआरआर, मन्नापुरम 53% एक्सआईआरआर, नेशनल एल्यूमिनियम 57%। तो ये तो 50% से ऊपर के एक्सआईआरआर हैं। बाकी कईयों ने 19, 18, 22, 16 इस रेंज में दिए हैं हमें। कई अभी अंडर 10 चल रहे हैं और कई नेगेटिव में भी चल रहे हैं। जैसे पेट्रोनेट नेगेटिव में है, आरईसी लिमिटेड नेगेटिव में है, एंजल वन अभी मैंने रिसेंटली इसे ऐड किया, ये अभी नेगेटिव में चला गया क्योंकि इसमें रिसेंटली फॉल आया था। तो एक्सआईआरआर में ये भी कैलकुलेट होता है कि रीसेंट प्राइस क्या चल रहा है, रीसेंट हमारी करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसके हिसाब से एक्सआईआरआर नेगेटिव भी हो सकता है अगर रिसेंटली फॉल आया हो आपका। लेकिन हमें कंपैरिजन किससे करना है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं? तो मैं करता हूं निफ्टी 50 के बेंचमार्क से कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे अपनी शीट में निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस डेटा भी डाल दिया है। जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था, 7 अक्टूबर 2024 से ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी, उस दिन से लेके आज तक निफ्टी ने -4.15% परफॉर्म किया है। मतलब 2 साल का ऑलमोस्ट पीरियड निकल गया है और निफ्टी नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी का एक्सआईआरआर उससे बहुत ऊपर चल रहा है, 18.69% पॉजिटिव में। तो मुझे ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है कि इंडेक्स ने परफॉर्म नहीं किया, ओवरऑल मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजी से हमें स्टॉक सेलेक्ट करने को मिले उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और इंडेक्स को बहुत बड़े अल्फा से यहाँ पे बीट किया हुआ है। अल्फा होता है जो इंडेक्स ने रिटर्न दिया, उसके ऊपर जो हमारी स्ट्रैटेजी रिटर्न देती है उसको अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा अल्फा जनरेट हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी की मंथली परफॉर्मेंस देख लें जब से मैंने स्टार्ट किया है और आज तक। तो यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे हमारा ईयर और मंथ आ जाता है और उसके बगल में बुक्ड प्रॉफिट आ जाता है। मतलब जो हम विड्रॉ करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से अमाउंट, उसे यहाँ पे पैसों का जंगल की भाषा में प्रॉफिट कहा जाता है। जो ये करंट मंथ चल रहा है जुलाई 2026, इसमें मैंने 5,342 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। जून में 9,360 का प्रॉफिट था और ये जो प्रॉफिट्स हैं इसमें डिविडेंड्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स हैं और डिविडेंड्स इसमें टाइम टाइम पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड्स भी शामिल है। अलग से मैं डिविडेंड भी आपको अभी दिखा दूंगा, ये हमारी शीट डिविडेंड्स भी ट्रैक करती है। मई में जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे रीबैलेंसिंग मैंने की थी, एक पेड़ को क्लोज किया था। तो उसमें जो लॉस हुआ मुझे, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस नेगेटिव में थी, तो वो पेड़ मैंने क्लोज कर दिया, वो हमारी लिस्ट से बाहर निकल गया था। इसलिए यहाँ पे मई में नेगेटिव आया। बाकी सारे महीने में देखेंगे तो आप पॉजिटिव आया है। इससे पहले भी मैंने एक महीने में क्लोजिंग करी थी पिछले साल, लेकिन वहां कोई नेगेटिव नहीं आया क्योंकि जो बाकी पॉजिटिव वाले स्टॉक्स थे उन्होंने नेगेटिव को ओवरटेक कर लिया था। आपको डिविडेंड्स भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो डिविडेंड्स की हमारी शीट है जहाँ पे ये ट्रैक हो रहा है कि किस स्टॉक में किस तारीख को हमने कितना डिविडेंड बुक किया। तो इस शीट में हर एक स्टॉक का जब जब हमने डिविडेंड रिकॉर्ड किया है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है मैनुअली, जब जब हमें डिविडेंड मिलते हैं। तो यहाँ पे उसकी समरी आ जाती है कि किस तारीख को किस स्टॉक में कितना डिविडेंड हमें मिला था। और यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं, मैंने ये सॉर्ट किया है डिविडेंड अमाउंट के बेसिस पे, जिसमें सबसे ज़्यादा मिला है वो सबसे ऊपर है। तो बीपीसीएल में मुझे 2,758 का डिविडेंड मिला। ओएनजीसी, कैनरा बैंक, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, ये सब 2,000 से ऊपर का डिविडेंड दे चुके हैं और बाकी के डिविडेंड फिगर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ओवरऑल डिविडेंड्स मेरे को अभी तक 18,573 के मिल गए हैं इन 2 साल के पीरियड में। तो दोस्तों, ये वाली स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रखा है मेरा स्टॉक्स में।
तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। उनमें जब जब डिप्स आते हैं तो हम बाय कर पाते हैं, सिप्स चलती रहती हैं। तो वो सारा सब कुछ सॉर्टेड है। अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो मैं इस स्ट्रैटेजी के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, समझने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं आपको थर्ड नंबर की स्ट्रैटेजी का रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी अप्रोच पसंद आती है कि मैं सिर्फ वहीं तक नहीं रुक जाता कि आपको वीडियो दिखाया, स्ट्रैटेजी बताई, बैक टेस्टिंग दिखाई और उसके बाद कुछ नहीं, मैं उसके बियॉन्ड जाता हूं और जो मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से परफॉर्मेंस आ रही है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाता हूं। तो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपकी तरह अपनी शेयर मार्केट जर्नी को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा पाएं। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों।